वफाकी हुकूमत ने दराए सिंध पर 6 कैनाल्स की तामीर के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी और दीगर के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए एक आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इसहार डार की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। कमेटी में वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल और तवानाई एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह समेत दीगर शामिल होंगे। कमेटी में आबी और ज़रई माहिरीन को शामिल किया जाने का इम्कान भी है। वफाकी हुकूमत की यह कमेटी पीपल्स पार्टी की क़यादत और दीगर से राबता करके मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल निकालने की कोशिश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से मुज़ाकराती कमेटी को हतमी शक्ल दी जाएगी और शहबाज शरीफ इस मामले पर जल्द सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी शेड्यूल तय होते हैं। मुलाकात भी करेंगे जिसमें पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सियासी रास्ता निकालने की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैनुस्सूबाई राबिता राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से एक बार फिर टेलीफोनिक राबिता किया है और दोनों रहनुमाओं ने पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान नहरों के मसले को हल करने के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाने का फैसला किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और नहीं किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोइन भुट्टो ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब में और 1 बलोचिस्तान में बनी हैं। नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने के बायस तनाज़ात का शिकार हुआ। ताहम अब इस पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और अब ये मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। मोइन भुट्टो ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलोचिस्तान में बननी है। हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस पानी की दस्तयाबी में इजाफे के बाद इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी बढ़ा दी। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को 23,800 से बढ़ाकर पानी की फराहमी 64,800 क्यूसेक कर दी गई, जबकि 10,000 क्यूसेक का इजाफा करके सिंध का हिस्सा 45,000 क्यूसेक कर दिया गया। बलूचिस्तान को पानी की फराहमी 500 और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक है, जबकि खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस दारफानी से कूच कर गए। वेटिकन सिटी ने ऐलान किया है कि रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं और अपने 12 साल पोप के दौर में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहे। पोप फ्रांसिस तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से फारिग हुए थे। इतवार को उन्होंने ईसाइयों के मजहबी त्यौहार ईस्टर के मौके पर मुलाकातें भी की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोप फ्रांसिस की रिहलत पूरी दुनिया बिलखुसूस मसीही बिरादरी के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दी। जहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मजहबी हमाहंगी, अमन और इंसानियत के फरोग के अलंबरदार थे। उनकी क़यादत में कैथोलिक चर्च ने दुनिया भर में मोहब्बत, तहम्मुल और बाहमी एहतराम के पैगाम को आम किया। पोप फ्रांसिस का गुज़िश्ता रोज ईस्टर के मौके पर गजा और फलस्तीन में फौरी जंग बंदी और इंसानी हुकूक की पामाली रोकने का बयान उनकी पुरअमन और इंसानियत की मोहब्बत से भरपूर शख्सियत की अक्कासी करता है। जमीयत उलमा इस्लाम ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी और ना ही किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल होगी जो तहरीक इंसाफ की ईमा पर कायम किया जाएगा। JUI ने फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी। वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और पार्लियामेंट में ज़ेर गौर आने वाले मामलात का जायजा लेती रहेगी।
बावक्त ज़रूरत तहरीक इंसाफ के साथ ताउन करने या ना करने का तयन होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए ने बताया कि JUI ने ज़ेरे तमाम 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार पर इजराइल मुर्दाबाद रैली होगी। इस तरह 10 मई को पेशावर और 17 मई को कोयटा में इसराइल मुर्दाबाद के इज्तिमात भी होंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 27 अप्रैल को पंजाब के अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दी गई है। इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर्स मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मजहबी जमातें मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत करेंगी। अगर यहाँ कोई छोटी मोटी इसराइली लॉबी है भी तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। फलस्तीन के लिए पूरे मुल्क में बेदारी मुहिम भी चलाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई, जिसके बायस उन्होंने लंदन में क़याम बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा बेलारूस गए थे, जहां से नवाज शरीफ लंदन पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक वो 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन आए थे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली है। मुसलसल मेडिकल चेकअप्स की वजह से नवाज शरीफ का क़याम बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहिमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा UAE ने मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। मियांवाली में पुलिस और CTD के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 10 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक CTD पंजाब और पुलिस ने मियांवाली के इलाके मकड़वाल में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया, जिस दौरान फायरिंग के तबादले में 10 खारजी दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि मुतअद्दिद दहशतगर्द जख्मी होने की इतलात भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नए टैरिफ आयद करके तिजारती जंग छेड़ दी। चीन ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदे करने वाले ममालिक को खबरदार करते हुए कहा कि अगर कोई मुल्क वक्ती मफाद के लिए दूसरों के मफाद को नुकसान पहुंचाता है तो वो गोया शेर की खाल मांग रहा है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक चीन ने खबरदार किया है कि अमेरिका की ईमा पर चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले मुआहिदों से दूर रहें। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस पाकिस्तान में भी सोने के नर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $69 इजाफे के साथ पहली बार $3,03,95 की सतह पर पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में $8,100 और 10 ग्राम सोने की कीमत में $6,944 इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुकामी सराफा बाजारों में फी तोला सोने की कीमत $3,57,800 और 10 ग्राम सोने की कीमत $3,06,755 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन और अदाकार अभिषेक बच्चन ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी के 18 साल मुकम्मल होने पर सोशल मीडिया पर एक खुशगवार फैमिली फोटो शेयर करके मद्दाहों को खुशगवार हैरत में डाल दिया। अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो शौहर अभिषेक और बेटी राधिया के हमरा सफेद लिबास में खुशो खुर्रम नजर आ रहे हैं। तस्वीर में अभिषेक को अपनी फैमिली को प्यार से थामे हुए देखा जा सकता है, जबकि ऐश्वर्या राय ने
کیپشن میں صرف ایک سفید دل والا ایموجی شامل کیا ہے جو سادگی کے باوجود ان کے گہرے جذبات کی خاموش عکاسی کر رہا ہے۔ اور پاکستانی سٹار فواد خان نے کہا ہے کہ خوبصورت بلکہ خوبصیرت فلمی اداکاروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ فواد نے دبئی میں فلم ابیر گلال کی میوزک لانچنگ کے موقع پر کہا کہ فلم کی ہیروئن وانی کپور بھی ایسی اداکارہ ہیں جن سے کام کے ساتھ اچھی گپ شپ رہی۔ فواد خان کا کہنا تھا کہ فلموں میں سادگی ضروری ہے تاکہ ناظرین محظوظ ہوں اور ذہنی الجھن کا شکار نہ ہوں۔